नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और आज के इस वीडियो में कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3, इस पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां और पाठ के लेखक है नागार्जुन। तो इस पाठ को हम शुरू करने वाले हैं और आज के इस वीडियो में हम नागार्जुन जी का जीवन परिचय देखते हैं। तो चलिए नागार्जुन जी का जीवन परिचय हम देख लें। पाठ पढ़ने से पहले इनका जीवन परिचय देख लें और इनके जीवन परिचय के बाद में हम हिमालय की बेटियां पाठ का अध्ययन करेंगे। नागार्जुन जी का जन्म 11 जून 1911 को वर्तमान के मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था। यह इनका ननिहाल था। यह गांव इनका मूल गांव नहीं था, इनका ननिहाल था। ननिहाल में ही इनका जन्म हुआ है और उनका पैतृक गांव यानी इनके पिता जिस गांव में रहते थे, इनका मूल गांव वर्तमान के दरभंगा जिले का तरौनी गांव था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन के बचपन का नाम ढक्कन था। गोकुल मिश्र और उमा देवी को लगातार 4 संतानें हुई और असमय ही वे चल बसी, यानी छोटी उम्र में ही इनके पुत्र पुत्रियों का निधन हो गया। वैद्यनाथ धाम देवघर जाकर बाबा वैद्यनाथ की इन्होंने यथाशक्ति उपासना की और फिर इसके बाद में जो 5वीं संतान हुई तो इनके मन में ये आशंका फिर पनपी, ये आशंका फिर उपजी कि 4 संतानों की तरह ये 5वीं संतान भी कुछ समय में ठग कर चल बसेगा, अर्थात जल्दी ही ये भी इसका भी क्या हो जाएगा, निधन हो जाएगा। 4 संतानें पहले ही मर चुकी है तो ये 5वीं भी संतान मर जाएगी। अतः इसे ढक्कन कहा जाने लगा कि अगर किसी ने कहा, अंधविश्वासी थे कि इसका नाम ऐसा रखो कि ये फिर इसकी मृत्यु नहीं होगी, तो इनको ढक्कन कहा जाने लगा। काफ़ी दिनों के बाद में ढक्कन का नामकरण हुआ। सही नामकरण फिर काफ़ी दिनों के बाद में किया गया और बाबा वैद्यनाथ की कृपा प्रसाद मानकर इस बालक अर्थात ढक्कन का नाम वैद्यनाथ मिश्र रख दिया गया। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे ये नागार्जुन जी। हिंदी और मैथिली भाषा के प्रख्यात कवि हुए और लेखक हुए। अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला भाषा में भी मौलिक रचनाएं की है, अपनी स्वयं की रचनाएं की है तथा संस्कृत और मैथिली एवं बांग्ला से अनुवाद कार्य भी किया है। किसी दूसरे अन्य व्यक्ति की रचना का फिर इन भाषाओं में अनुवाद किया, दूसरी भाषाओं में रची हुई रचनाओं का, तो इन्होंने अनुवाद भी किया है और मौलिक रचनाएं भी इन्होंने की है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा है। जो मैथिली भाषा में लिखा तो इनका उस लेखन कार्य में यात्री उपनाम रखा और यही उपनाम, यह उपनाम अर्थात यात्री जो नाम से लिखते थे वह उपनाम इनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एक में एक हो गया। अर्थात इनको इसी नाम से जाना जाता था कि वैद्यनाथ मिश्र यात्री। तो ये जो नाम यात्री नाम था, उपनाम इनके नाम के साथ ही जुड़ गया, परमानेंट एक में एक हो गया, बिल्कुल एक हो गया। ये इनके नाम के साथ में स्थायी रूप से लगने लग गया और इनका निधन होता है 5 नवंबर 1998 को। तो नागार्जुन जी का ये जीवन परिचय और इसके बाद में अब हम देखते हैं नागार्जुन जी का रचना संसार। नागार्जुन जी ने क्या किन किन भाषाओं में क्या क्या रचा और कविता और किन किन रचना गद्य विधाओं में, गद्य विधा, कविता संग्रह, कई विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। तो इनका सबसे पहले हम देखते हैं कविता संग्रह। तो युगधारा, ये कविता संग्रह, इन संग्रहों में कई कई कविताएं संग्रहित है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, तुमने कहा था, खिचड़ी विपल्व देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने अपने खेत में। ये तो नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता संग्रह है और नागार्जुन जी ने प्रबंध काव्य की रचना भी की है और प्रबंध काव्यों में इनके द्वारा रचा गया है भस्मांकुर और भूमिजा। और उपन्यास विधा में भी इन्होंने रचा है। तो उपन्यास में इन्होंने लिखा है रतिनाथ की चाची, बल्चनामा, नई पौध,
बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभीपाक। और कुंभीपाक जी और इनका उपन्यास है ये चंपा के नाम से प्रकाशित हुआ। हीरक जयंती, ये हीरक जयंती रचना उपन्यास अभिनंदन नाम से प्रकाशित हुआ। उग्र तारा, जमनिया बाबा, ये जो जमनिया बाबा उपन्यास है यह इमरतिया नाम से प्रकाशित हुआ था। और गरीबदास, ये इनके नागार्जुन जी द्वारा रचित उपन्यास है। और नागार्जुन जी ने एक संस्मरण भी लिखा, एक व्यक्ति एक युग, ये नागार्जुन जी का संस्मरण है। और नागार्जुन जी का कहानी संग्रह है आसमान में चंदा तेरे। और आलेख संग्रह या निबंध संग्रह में अन्नहीनम क्रियाहीनम बम भोलेनाथ, ये इनके आलेख संग्रह है, निबंध संग्रह है। और इन्होंने बाल साहित्य भी लिखी है। बाल साहित्य में देखिए कथा मंजरी भाग 1 और कथा मंजरी भाग 2, ये 2 भागों में इन्होंने लिखी। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये भी बाल साहित्य इन्होंने लिखा जो बाद में भगवान राम के नाम से प्रकाशित हुआ और अब मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से प्रकाशित हुआ। विद्यापति की कहानियां, यह भी इनका बाल साहित्य है। और नागार्जुन जी को अनेक पुरस्कार भी मिले। उन पुरस्कारों में प्रमुख है साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में मिलता है, जो कि मैथिली भाषा में रची गई इनकी रचना पत्रहीन नग्न गाछ के लिए 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और यह रचना है मैथिली भाषा की। भारत भारती सम्मान, यह उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के द्वारा दिया गया। और मैथिली शरण गुप्त सम्मान, यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया। और राजेंद्र शिखर सम्मान 1994 में बिहार सरकार द्वारा दिया गया। साहित्य अकादमी की सर्वोच्च फेलोशिप से भी इनको सम्मानित किया गया। और राहुल सांकृत्यायन सम्मान पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा इनको प्रदान किया गया। अब समय है आज के प्रश्न का। और आज का प्रश्न ये आपके सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित रहा। नागार्जुन जी का जीवन परिचय आपको लिखना है। धन्यवाद।